Welcome back to my channel Geologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss some problems based on Hardy-Weinberg equilibrium. So stay tuned with me. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बोला गया है कंसीडर ए लोकस, एक लोकस कंसीडर करो जहाँ पे जिसमें 12 एलील प्रेजेंट है। एक लोकस के अंदर 12 एलील प्रेजेंट है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू A12. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A1 इफ़ वी नो। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 निकालनी है। इफ़ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी A1 दैट इज़ होमोजाइगस, A1 के लिए कितनी है 0.10, एंड दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप्स कंटेनिंग A1 इज़, जितने भी हेट्रोजाइगोट हैं, हेट्रोजाइगोट क्या होंगे, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 अप टू A12 हेट्रोजाइगोट होंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी जितने भी हेट्रोजाइगोट्स में A1 प्रेजेंट है, A1 जहाँ पे प्रेजेंट है उन हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 0.40। अंडर द अजम्पशंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग वट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हमारी होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इफ़ एनी हेट्रोजाइगोट इन्वॉल्विंग A1। अगर हेट्रोजाइगोट में जो प्रेजेंट है A1 की फ्रीक्वेंसी, अगर हम उसको भी नोट डाउन करें तो यहाँ पे A1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी A1, अगर मैं फ्रीक्वेंसी A1 की निकाल रही हूँ तो वो हेट्रोजाइगोट में भी प्रेजेंट है, वो होमोजाइगोट में भी प्रेजेंट है। डैट मीन्स जब मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ A1 की, तो फ्रीक्वेंसी A1 जो A1 हमारा A1 में प्रेजेंट है डैट इज होमोजाइगस में प्रेजेंट है, प्लस हाफ ऑफ ऑल द हेट्रोजाइगोट जिन हेट्रोजाइगोट्स में हमारा क्या प्रेजेंट है, A1 प्रेजेंट है, उन सारों की फ्रीक्वेंसी का हाफ करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 हमारे पास कितनी है 0.10, ये गिवन है, प्लस हमारे पास हेट्रोजाइगोट्स जितने भी हेट्रोजाइगोट्स में A1 प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 0.40, उसका मेरे को क्या करना है, हाफ करना है 0.40 का। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाता है मेरा, यहाँ पे मेरा आंसर आता है 0.3। जब मैं 0.10 एंड 0.20 को ऐड करती हूँ तो 0.3 आता है, डेट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ A1। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 होमोजाइगस में फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है A1, इट मीन्स जो मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई है 0.3, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, डेट इज 0.09। अब मेरे को ये पता है जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी किसकी, हेट्रोजाइगोट की, फ्रीक्वेंसी A1 जितने भी हेट्रोजाइगोट में मेरा प्रेजेंट है, तो हेट्रोजाइगोट के लिए मैं यहाँ पे AX भी ले सकती हूँ, AY भी ले सकती हूँ, कुछ भी, मान लो मैंने यहाँ पे हेट्रोजाइगोट के लिए H ले लिया, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे दिखा सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 इन ऑल हेट्रोजाइगोट, H से मैं H डिफाइन कर रही हूँ, तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 इंटू PQ। ठीक है, PQ, तो यहाँ पे जो हमारा PQ होगा, मतलब कि 1 माइनस, यहाँ पे हमारा जब मैं हेट्रोजाइगोट में निकाल रही हूँ तो मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 की फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास 0.3, इनटू यहाँ पे 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 कर दूंगी तो किसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि मेरा 2PQ होता है ना, P की जगह तो मेरा क्या आ गया 0.3, बट Q कैसे निकालूंगी मैं, P प्लस Q हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल होता है, तो मैं Q जब निकाल रही हूँ तो 1 माइनस P हो जाएगा, डेट इज जब मैं Q निकाल रही हूँ तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, जब 1 माइनस 0.3 करूँगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.7, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 0.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए पॉपुलेशन स्टार्ट आउट विद 10,000 AA इंडिविजुअल्स, मतलब 10,000 उसमें होमोजाइगोट डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं, 20,000 उसमें हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल हैं, एंड 10,000 उसमें होमोजाइगोट रिसेसिव इंडिविजुअल हैं। यहाँ पे क्या क्या सोल्व करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इजी है ये, कैसे निकालेंगे हम, ए की फ्रीक्वेंसी, ए क्या है हमारा यहाँ पे, ए हमारी डोमिनेंट एलील है जो होमोजाइगस में भी प्रेजेंट होगी और हेट्रोजाइगस में भी प्रेजेंट होगी, तो जब मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेरी क्या होगी, हाफ 1/2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ
heterozygote that is AA plus frequency of AA, राइट, यही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी किसकी, AA की हेटेरोजाइगोट की, प्लस जो मेरी किसके पास फ्रीक्वेंसी आएगी होमोजाइगोस की, वो मेरी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, AA की फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, 2 इंटू डी प्लस एच, डी का मतलब होता है डोमिनेंट, एच का मतलब होता है यहाँ पे हेटेरोजाइगोट, डिवाइडेड बाय 2n, 2n, n होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखें तो डोमिनेंट हमारे कितने हैं, डोमिनेंट इंडिविजुअल है 10,000, 10,000 प्लस हेटेरोजाइगोट मेरे पास कितने प्रेजेंट है 20,000, 20,000 एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं 20 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 40,000। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँ आगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे कितने आ जाएंगे 20,000 प्लस 20,000 दैट इज 40,000, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 80,000, 4 2 1/2 आ गया, 1/2 दैट इज 0.5%। ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये AA की फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट इज डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मतलब AA की अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ, A की फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ डोमिनेंट एलील की, तो वो फ्रीक्वेंसी आती है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सपोज ऑल AA इंडिविजुअल डाई बिफोर रिप्रोड्यूसिंग, अगर ऑल इंडिविजुअल्स पहले ही डेड हो जाते हैं, किसके रिप्रोड्यूस करने से पहले ही अगर वो डेड हो जाते हैं, तो वाइल ऑन एवरेज जो हमारा AA है डोमिनेंट होमोजाइगस है, और A स्मॉल a कैपिटल A एंड स्मॉल a दैट इज हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल लीव द सेम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देते हैं जितने ये इंडिविजुअल्स हमारी अर्ली पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे। तो इसमें पूछा व्हाट आर द फिटनेस ऑफ दीज 3 जीनोटाइप, इन तीनों जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। देखो AA की फिटनेस तो क्या है 0 है, बट जो AA है एंड AA है दोनों की फिटनेस क्या है सेम है, इट मीन्स जो हमारा A है वो इसमें भी प्रेजेंट है, इट मीन्स हमारा जो फिटनेस होगी वो कितनी होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें फॉलोइंग सिलेक्शन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्वाइविंग एडल्ट्स आर, कितना फ्रैक्शन होगा सर्वाइविंग एडल्ट्स का AA होमोजाइगस में हेटेरोजाइगस में, क्या सर्वाइविंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ A की क्या फ्रीक्वेंसी होगी सिलेक्शन के बाद। देखो आफ्टर सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है AA की वो क्या है 0 है, वाइल क्यों है क्योंकि फिटनेस 0 है, उसके इंडिविजुअल बचते नहीं है 0 है, वाइल जो प्रोपोर्शन अगर मैं देखूँ इन दोनों का होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस का, तो 1:2, ये अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1:2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रोपोर्शन ऑफ AA टू AA कितना है 1:2 है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं यहाँ पे A की फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ तो मेरे पास A की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, A की फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी किसकी मेरी A में जो प्रेजेंट है प्लस AA जो प्रेजेंट है 1 + 2 दैट इज 3, तो मेरी AA की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/3। ठीक है, बट मैं फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पे हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी निकालूँ AA की निकालूँ तो वो कितनी आएगी, AA जो हेटेरोजाइगोट था मेरा उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किस रेशियो में थी 2 प्रोपोर्शन में थी, तो 2 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगोट की 2/3 आ गया, हैंस जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास A की आफ्टर सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ A आफ्टर सिलेक्शन क्या होगी, आफ्टर सिलेक्शन अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ A निकाल रही हूँ आफ्टर सिलेक्शन तो वो क्या होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ AA प्लस फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, क्योंकि हेटेरोजाइगोट में भी A प्रेजेंट है। अब AA की फ्रीक्वेंसी तो 0 हो गई थी, फिटनेस उसकी 0 थी, प्लस हाफ फ्रीक्वेंसी किसकी AA की कितनी थी 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 + 1/3 दैट इज 1/3। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी A की वो क्या आएगी 1/3 आ जाएगी। देखो इसने बोला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दीज सर्वाइविंग एडल्ट्स मेट एट रैंडमली मेट कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AA इन द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी A की क्या है 1/3 आ गई थर्ड ऑप्शन से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A की देखें तो क्या थी 2/3 थी, तो इससे अगर मैं फ्रीक्वेंसी AA की निकालूंगी तो AA की A का स्क्वायर कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी A का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर
दैट इज़ 4/9। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैं यहाँ पे रिसेसिव की निकाल रही हूँ तो 1/3 थी मेरी, तो 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, ये होमोजाइगस कंडीशन में स्क्वायर हो जाएगा 1/9। इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होगी 1/9 होगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट अगर पूछता, जो यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है, हेटेरोजाइगोट भी पूछता तो क्या होती 2 इंटू पी इंटू क्यू होता है। पी क्या होता है मेरा डोमिनेंट, क्यू होता है रिसेसिव। तो मैं यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की कर दूंगी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4/9, मतलब कि मेरी हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 4/9 होगी फ्यूचर जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनाइटेड स्टेट अप्रोक्सीमेटली वन चाइल्ड इन 10,000 में वन चाइल्ड आउट ऑफ 10,000, ठीक है, is born with PKU, phenyl ketone urea, a syndrome that affects individual homozygous for recessive allele AA। AA रिसेसिव एलील के लिए एक बच्चा 10,000 में से अफेक्टेड है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील, इस एलील की, इस रिसेसिव एलील की, जो किसको कॉज करती है फिनाइल कीटोन यूरिया को। तो देखो हमें पता है कि जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पॉपुलेशन निकालते हैं तो वो क्या होती है, ए हमारा क्या होती है क्यू स्क्वायर के इक्वल होती है। अब देखो 1 in 10,000 हमारी क्या है, क्या वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्यू हमारा क्यू स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर मतलब मेरी होमोजाइगस रिसेसिव एलील एक 10,000 में से एक में प्रेजेंट है। तो अगर मैं क्यू स्क्वायर निकालूंगी तो क्या होगा 1 आउट ऑफ 10,000, दैट इज 0.0001, इतना आ जाएगा मेरा। अब ये मेरा किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर मेरा आया है 0.001। तो मेरे को एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज मेरे को ए निकालना है। ए किसके इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ क्यू के, दैट इज अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर के। तो क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.001 मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे क्यू स्क्वायर की, तो 0.0001 तो किसके इक्वल आता है ये 0.01 के। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू डेट इज ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.01। अब नेक्स्ट ये पूछता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैरियर्स ऑफ द ट्रेट विद इन द पॉपुलेशन, जो कैरियर हैं इस होमोजाइगस रिसेसिव एलील के, उनकी परसेंटेज निकालो। देखो द हेटेरोजाइगोट कैरियर होते हैं, तो द हेटेरोजाइगोट आर द कैरियर्स ऑफ द ट्रेट, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2pq से, ठीक है। अगर हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे हेटेरोजाइगोट ही तो कैरियर हुए ना, हेटेरोजाइगोट्स में रिसेसिव भी प्रेजेंट होती है, डोमिनेंट भी प्रेजेंट होती है। पर जब हम हेटेरोजाइगोट की निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पी इंटू क्यू। तो मेरे यहाँ पे पी मेरे पास नहीं पता मेरे को कितनी है, ठीक है, मेरे को पी नहीं पता और मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है जो कि मेरे पास 0.01 है। तो मैं वन, मेरे को पता पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता है 1 के। तो मेरे पास रिसेसिव गिवन है, रिसेसिव डेट इज क्यू पर प्रेजेंट है 0.01, ठीक है, इक्वल टू 1। पी मेरे पास नहीं पता, डोमिनेंट नहीं पता, तो मैं इससे निकाल सकती हूँ 1 माइनस 0.01 करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास पी की वैल्यू 0.99। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 0.99, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 2 इंटू 0.01 इंटू 0.99 तो कितनी वैल्यू आ जाती है 0.0198। ये मेरी क्या आ गई हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी आ गई। और हेटेरोजाइगोट ही क्या होते हैं कैरियर होते हैं, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.0198। अब अगर मेरे को इंडिविजुअल पूछा जाए तो ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल कितने हैं 10,000। अगर मेरे को इंडिविजुअल्स निकालने होते तो इंडिविजुअल्स निकालने के लिए मैं क्या करती, इस फ्रीक्वेंसी से इन इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई कर देती, तो मेरी वैल्यू आ जाती, हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल आते जो एज ए कैरियर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन, एक सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन में 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया। 4% पॉपुलेशन है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त है, जो हमारी एक रिसेसिव ट्रेट है, वो ए से रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, ए से डिनोट की गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकाली है उन इंडिविजुअल्स की हु एंजॉय द सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ द सिकल सेल जीन, जो सिलेक्टिव एडवांटेज लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे एडवांटेज किसको होगी, भाई एडवांटेज उसको होगी जो यहाँ पे उससे ग्रस्त नहीं होगा, मतलब कि उससे ग्रस्त कौन नहीं होगा, जो या तो हमारा डोमिनेंट है या फिर क्या है हेटेरोजाइगोट प्रेजेंट है, ठीक है, वही उससे क्या होगा अफेक्टेड नहीं होगा। बेसिकली जो हमारा हेटेरोजाइगोट होता है वो क्या होता है, हमारा कैरियर होता है, तो वो उससे अफेक्टेड नहीं होगा। इंक्रीज रेजिस्टेंट टू मलेरिया,
पर यहाँ पे उसने बोला है, देखो दो कंडीशन आती हैं, एक तो हेटेरोजाइगोट और एक आता है डोमिनेट, दोनों ही हमारे सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो दोनों ही देखे जाए तो एडवांटेजियस ग्रुप है उन इंडिविजुअल्स का जो अफेक्टेड नहीं होंगे सिकल सेल एनीमिया से। पर यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, उन इंडिविजुअल्स का बताओ जिनको एडवांटेज है सिकल सेल जीन की, उनमें रेजिस्टेंस हो गई है मलेरिया के अगेंस्ट, तो वो कौन से होंगे हमारे, ऑब्वियसली वो हेटेरोजाइगोट होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम देखते हैं, हमें पता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग हमारी हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 2pq होती है, राइट। और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि 4% पॉपुलेशन, 4% पॉपुलेशन, तो 4% को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा क्या हो गया 4/100, डेट इज़ मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.04। ये किसकी आई, रिसेसिव की, डबल ए है, डेट इज़ ये मेरी क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गई, क्यू स्क्वायर की इक्वल आ गई, सॉरी। तो मैं क्यू की फ्रीक्वेंसी जब निकालूंगी तो अनरूट क्यू स्क्वायर होगा, डेट इज अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे 0.04 अनरूट, तो मेरा वैल्यू आ जाती है 0.20। अब मेरे को ये पता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता है 1 के। मेरे पास क्यू कितना आ गया है 0.20, तो p प्लस 0.20 इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.20, डेट इज 0.80। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू में पुट कर सकती हूँ, 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 0.80, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.20, डैट इज मेरा आंसर क्या आ गया 0.32। अब मैं इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये क्या है 32%, राइट। तो मेरे पास वो इंडिविजुअल्स जो एडवांटेजियस हैं, जिनके लिए एडवांटेज है सिकल सेल जीन की, क्योंकि उनके ब्लड में एक रेजिस्टेंस जीन क्रिएट हो गया है मलेरिया के अगेंस्ट, तो वो कितने इंडिविजुअल्स होंगे, हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल होंगे, डेट इज 32% इंडिविजुअल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन कॉर्न कर्नल कलर इज गवर्न बाय ए डोमिनेंट एलील फॉर वाइट कलर, डोमिनेंट एलील है वाइट कलर के लिए, एंड डब्लू कैपिटल डब्लू, एंड बाय ए रिसेसिव एलील स्मॉल डब्लू के थ्रू यहाँ पे डिनोट की गई है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 कर्नल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम रिवेल्स दैट 9 कर्नल्स आर येलो एंड 91 कर्नल्स आर वाइट। 91 कर्नल्स वाइट है और 9 कर्नल्स यहाँ पे येलो है, डेट इज रिसेसिव है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है येलो की एंड वाइट एलील की इन द पॉपुलेशन, इट इज़ वेरी इजी। देखो हम इसमें क्या निकालेंगे, हमें पता है अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ रिसेसिव जीनोटाइप की, दैट इज इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो निकालो, ठीक है, और इसने दिया है कि मेरे पास 9 येलो है, येलो मेरे पास है 9 और मेरे पास वाइट है यहाँ पे 91 आउट ऑफ 100, ठीक है। और वाइट कलर यहाँ पे क्या है डोमिनेंट, जो यहाँ पे डब्लू कैपिटल डब्लू से शो किया गया है, और रिसेसिव के लिए है स्मॉल डब्लू। तो अगर मैं यहाँ पे येलो कर्नल की निकालूँ तो येलो कर्नल वही होंगे जो मेरे क्या होंगे होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, डेट इज डब्लू डब्लू होगा, डब्लू डब्लू किसके इक्वल होगा क्यू स्केयर के। तो क्यू स्केयर की फ्रीक्वेंसी जब मैं निकालूंगी तो वो कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो येलो कलर को कंसिस्ट करें डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, डेट इज 100। तो मेरे पास कितना आ जाता है 0.09, ठीक है। ये मेरी किसके इक्वल आई, क्यू स्केयर के इक्वल आया ये। तो जब मैं क्यू निकाल रही हूँ तो 0.09 अनरूट करूँगी तो 0.30 आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल डब्लू जो किसको कोड कर रहा है हमारे येलो कलर को, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.30, डेट इज़ 30%, ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालो। तो अगर मेरे को यहाँ पे निकालनी है वाइट की, वाइट क्या है डोमिनेंट, तो p प्लस क्यू किसके इक्वल होता है 1 के। तो मेरे पास अगर यहाँ पे रिसेसिव है तो मैं डोमिनेंट निकाल सकती हूँ, अगर मैं डोमिनेंट निकालूंगी तो 1 माइनस क्यू हो जाएगा, डेट इज़ 1 माइनस 0.30 हो जाएगा, डेट इज़ 0.70। नेक्स्ट दिया है इन आई ए एलील, जो हमारी आई ए एलील है वो हमारी किसको कोड करेगी, ए ब्लड ग्रुप को। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप में आई ए एलील है, एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 सब टाइप, ये 2 सब टाइप कंसिस्ट कर रही है, आई ए 1 एंड आई ए 2, ठीक है, आई ए 1 एंड आई ए 2, आइदर बीइंग कंसिडर्ड आई ए, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे आई ए, ठीक है। तो इसने बोला आगे इन कोकेशियन अबाउट 3/4 ऑफ आई ए एलील्स, आई ए एलील्स का टोटल एलील्स का 3/4 क्या है आई ए 1, मतलब आई ए 1 3/4 है, 3/4 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ डेट इज़ 0.75 है यहाँ पे, ठीक है 0.75। और अगर फिर आगे बोलता है वो 1/4, मतलब आई ए का 1/4 क्या है आई ए 2 1/4, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 0.25, ठीक है। तो आगे ये पूछता है व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ आई ए 1 एंड आई ए 1 एंड आई ए 1 एंड आई ए 2। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है आई
IA1 IA1 की, इट मीन्स मैं होमोजाइगस की निकाल रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, डोमिनेंट पी स्क्वेयर, ठीक है, पी स्क्वेयर होगा, इट मीन्स मेरे पास ऑलरेडी IA1 की प्रेजेंट है, तो 0.75 मेरे पास यहाँ पे आ गई है, या फिर स्टेटमेंट से मेरे को पता है। तो 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 जब मैं करती हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास, 0.5625। तो ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और मैं कह सकती हूँ 0.56, और 56% मेरे पास क्या प्रेजेंट है, IA1 एंड IA1। फिर अगर मेरे को IA2 एंड IA2 निकालनी है, डैट इज मेरे पास क्या निकालनी है, मेरे को रिसेसिव होमोजाइगस की मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट की। अगर मैं IA2 की निकाल रही हूँ तो 0.25 आ रहा था मेरा, तो 0.25 को मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, मेरे पास रिसेसिव क्या होता है, क्यू होता है, क्यू होता है ना, तो मैं क्यू स्क्वायर कर दूंगी यहाँ पे, डैट इज 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.0625, डैट इज 0.06, और मैं कह सकती हूँ कि 6% मेरे पास प्रेजेंट है IA स्क्वायर, या सॉरी IA2। अब मेरे पास इसने यहाँ पे हेट्रोजाइगोट की भी पूछी है, तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, 2 इंटू पी इंटू क्यू। ये क्या होती है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू होती है। तो 2 इंटू पी मेरी क्या आ गई है यहाँ पे, 0.56 मल्टीप्लाई 0.56 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट क्या आई थी मेरी यहाँ पे, 06, तो मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.672 अप्रोक्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.67, और मैं 67% भी यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ।